तो बच्चे लोग, हम लोग अभी लास्ट क्लास तक पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या पढ़ रहे थे? बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पॉल साहब आए और उन्होंने कुछ क्या दिया, कुछ वैल्यूज दिया, जिसका एप्लीकेशन अभी हम लोग सीख रहे थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम बाकी चीजों को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक, इसी क्रम में हमें क्या हुआ कि आज हम लोगों को सीखना है नेचर ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड। क्या सीखना है बुआ? कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम कैसे नेचर निकाल के दिखाएंगे। तो बहुत बेसिक सी बात है। पहले किसकी बात कर रहा हूं? एसिड। एसिड किसको बोलते हैं? जो किसको रिलीज करता हो? जो H+ को रिलीज करेगा उसे क्या बोलेंगे? एसिड। और जो OH+ को रिलीज करेगा उसे, तो समझ में आया एसिड बेस किसे कहते हैं। बड़ा फेमस है ये टॉपिक। एसिड का मतलब क्या हुआ? जो H को, फिर से बोलो, एसिड का मतलब H को रिलीज करे, बेस का मतलब OH को रिलीज करे। ठीक है, अब सवाल है, कहा जाता है कि द बॉन्ड हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा वो ब्रेक डाउन पहले होगा, टूटेगा। ठीक है, तो अब जरा देखिए Na, तो जरा कॉपी पे बताइएगा हमको Na की वैल्यू कितनी थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताइए तो। कितना? 3, 0.9। अच्छा, और O का कितना है? 3. अच्छा, H का कितना है? 2.1। अब हमको बताइए इसका अंतर कितना है? 3.5 में से 0.9 घटाएंगे तो कितना आएगा? अरे थोड़ा स्पीड है बोलो यार, क्या मर्डर की तरह तुम लोग करते हो। 2 पॉइंट कितना होगा? 4। अच्छा, 3.5 में से 2.1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1.4। कौन ज्यादा मजबूत हुआ? तो कौन सा टूटेगा? तो यहां से कौन बच के निकल गया? OH। तो OH निकला तो क्या कहलाएगा? बेस। तो बताइए ये क्या है बउआ? बेस। ठीक है, क्या कहलाएगा बउआ? बेस। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर H है तो H का कितना होगा? O का कितना होगा? आप लोग के पास कॉपी वॉपी नहीं, खाली बैल की तरह क्या बैठो, आंसर करो भाई यार, अजीब आप लोग हो। 3.5। Cl कितना है? 3। अब इसका आंसर देखो तो कितना है? कितना? 1.4। इसका आंसर कितना है? तो कौन टूटेगा? तो इधर तो OCl है तो हमें कोई मतलब नहीं, हमको तो सिर्फ OH और H से। तो ये क्या हुआ, एसिड हुआ कि बेस हुआ? क्योंकि यहाँ से क्या टूट के निकल गया? यहाँ से जो टूट के निकला वो क्या निकला? OH। और यहाँ से जो टूट के निकला वो क्या निकला? H। तो एसिड बेस समझना चालू किए, कैसे समझना है? एक और एग्जांपल पकड़िए, के का बोलिए वहां से देख करके। 0.8। अच्छा, और O का 3.5 और 2.1। इसका बोलिए कितना अंतर है? 3. और इसका 1. कौन मजबूत है? तो यहां से क्या निकलेगा? समझे? तो यहाँ पर क्या निकलेगा बुआ? बेस। तो अब आपको समझ में आया कैसे हमें एसिड बेस पकड़ना है। ठीक, ज्यादा डिफरेंस होगा किसका बुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो हमारे पास यहाँ पर वही बॉन्ड टूटेगा। अगर H निकल जाए तो क्या बोलेंगे? एसिड। और OH निकल जाए तो क्या बोलेंगे बुआ? बेस। ठीक है, और एक बात बताओ, हर OH दिखने वाला बेस नहीं होता है। ये OH दिख रहा है लेकिन फिर भी क्या है बुआ? एसिड। तो ऐसा नहीं कि OH देखते मार दीजिएगा, देखिएगा OH में कौन टूट रहा है। ठीक, तो आई थिंक आपको ये नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड समझ में आ गया। ठीक है, कि कब एसिड होगा और कब बेस होगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आयोनिक कैरेक्टर्स इन बॉन्ड। ये आयोनिक कैरेक्टर्स क्या है अब सुनिएगा। आयोनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे उसके पास कौन सा करेक्टर ज्यादा है? आयोनिक करेक्टर क्या है हुआ? ज्यादा है। तो अब एक बात बताइए, HF, तो सबसे पहले H के पास कितना होता है देख के बताइए, और F का बोलिए, देख के बताइए ना। 4 होता है। बताइए इसके बीच का अंतर कितना हुआ? 1.9। इसका बोलिए H का। Cl का बोलिए।
3, तो कितना होगा? इसका बोलिए 2.1, इसका बोलिए 2.8, अंतर कितना का आया? इसका बोलिए, और आई का है अप्रोक्स में यही आएगा। बताओ ज्यादा अंतर किसका है? तो ज्यादा आयोनिक करेक्टर किसके पास होगा? अभी ना बोले ज्यादा अंतर ज्यादा करेक्टर, तो ज्यादा करेक्टर कौन होगा बुआ? एच। फिर कौन होगा? HCl। फिर कौन होगा? HBr। फिर क्या होगा? H। कोई दिक्कत? एक सेकंड में समझ में आ गया। अब आगे देखिए, H का बोलिए क्या है? 2.1। O का बोलिए 2.5। अच्छा, तो इसलिए तो इसे ज्यादा कर दिया ना अप्रोक्स में, फिर भी तो कितना हो जाएगा? 2 पॉइंट। ठीक है। अच्छा, इसका बोलिए O का कितना होता है? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? इसका बोलिए, अंतर बोलिए। इसका बोलिए N का 3, H का कितना होगा? फिर कौन है? 2.1। हम्म, H है कितना? 2 पॉइंट। अच्छा, इसका कितना है P का? 2.1। और इसका भी कितना है? तो इसका तो जीरो अंतर आ गया। अब हमको इस दोनों में दिखाना, ये अलग सवाल है। तो आप बताइए इस दोनों में कौन ज्यादा होगा और इस दोनों में कौन ज्यादा होगा? बात समझ में आ गया? तो कैसे में पकड़ना है आयोनिक करेक्टर, समझ में आ गया? आप सुन लीजिए एक बार। अगर एक ट्रिक भी पकड़ लीजिए, अगर आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज्यादा है, किससे ज्यादा है? तो सीधे समझिए वो कौन सा करेक्टर होगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से कम है तो ये क्या कहलाएगा बुआ? कोवैलेंट करेक्टर। और अगर ये किसके बराबर है? तो 50% होगा आयोनिक करेक्टर और 50% होगा कोवैलेंट करेक्टर। समझ में आ गया? तो ऐसे चीजें रहेंगे तो हमें क्या करना है बुआ? देख लेना है। तो आई थिंक हाइड्रोक्साइड हम लोगों ने जान लिया, आयोनिक करेक्टर जान लिया। अब हमारे पास आता है बुआ ये राइटिंग द नेम ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का नाम लिखना है। देखो कैसे। तो प्यारे बच्चों, यहां पर अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो तो प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो तो सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप हमें बताइए OF2 क्या है बुआ? OF2 बताइए, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है और F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? O की कितनी है और F की कितनी है? ठीक है। अच्छा, अभी रुकिए, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। नहीं नहीं, अभी इसमें आंसर नहीं करना, इसमें हम डायरेक्ट बात करेंगे। और OCl का देखिए तो OCl2, तो O का बताइए कितना है? 3.5। Cl का बताइए क्या है? अच्छा, इसका बोलिए, S का बोलिए, और O का बोलिए 3.4। इधर कौन ज्यादा है बुआ? देखिए तो 4 है ना, 4। तो यहाँ पे जो F है वो आगे होगा, O है जो आगे होगा। ऑक्साइड, ठीक है ना? इसको ऐसे लिखेंगे, ऑक्सीजन डाई है ना, 2 को डाई बोलते हैं, डाई फ्लोरो, डाई फ्लोरो। क्योंकि इसका कम था, इससे क्या था, तो इसका ये क्या लगा दिया हमने, प्रीफिक्स का इस्तेमाल कर दिया, डाई वाला क्या। ठीक है। इसमें देखिए कौन ज्यादा है, तो इसमें बोलेंगे डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। और इसको पीछे कोई दिक्कत? कब आगे करना है सो बताइए। किसको, इसको पीछे क्यों लिखे और इसको आगे क्यों लिखे बताइए? क्योंकि इसका ज्यादा था तो इसके आगे लगा है, और जिसका और इसका कम था इसीलिए इसके प्रीफिक्स सफिक्स। अब इसका देखिए, इसका कौन होगा बुआ? तो क्या बोलेंगे?
ट्राई ऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड सल्फर, ठीक है, ट्राई ऑक्साइड सल्फर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे बुआ, चीजों को आराम से, एक मिनट, जो ज्यादा है वो पीछे ना रहेगा। अच्छा अच्छा, यहाँ पे गलती लिखा गया ना, ये तो ठीक है, ये गलती लिखा गया। इसमें क्या लिखेंगे बुआ, सल्फर, तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ये उल्टा लिखा गया था, ठीक है ना, सल्फर डाई ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास, अच्छा सल्फर, सल्फर, ठीक है, सल्फर डाई ऑक्साइड। तो किस तरह से लिखना है समझ में आ गया। इसमें करना क्या था, बहुत सिंपल है, जो ज्यादा महंगा होगा, ठीक है ना, जो ज्यादा महंगा उसको कहाँ रखेंगे हम लोग, पीछे, और उसके आगे क्या लगा देंगे, डाई ट्राई जो लिखा होगा, ठीक है ना, ज्यादा महंगा वाले को पीछे, ठीक है, सस्ता वाले को आगे। चलिए, अब हमारे पास आता है आखिरी, नेचर ऑफ ऑक्साइड, क्या आता है बउआ, इसके बाद हमारे ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। नेचर ऑफ ऑक्साइड में बोलता है, एक होता है मेटालिक ऑक्साइड, मेटल किसको बोलते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता हो। अच्छा, और नॉन मेटल किसे बोलते हैं, हाँ एक, ये नहीं सर, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करे, डोनेट करे, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब बताइए, कहता है जनरली मेटल आर बेसिक इन नेचर, ये कैसा कैसा नेचर में होता है बुआ, बेसिक, क्योंकि आपको पता है ना H+, अभी आपको एसिड बेस पढ़ाए थे ना आपको, तो एसिड बेस में मैंने क्या पढ़ाया आपको, यहाँ पे देखिए तो H को रिलीज करें। तो आप बताइए मेटल भी क्या कर रहा है बुआ, बताइए तो, H को रिलीज कर रहा है, किसको रिलीज कर रहा है बुआ, H मतलब इलेक्ट्रॉन को वहां पर रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो अब जनरली ये क्या होता है बुआ, जनरली लिखा हूं, ऐसा नहीं कि हमेशा, जनरली ये क्या होता है बुआ, बिकॉज जो रिएक्शन होता है किससे बुआ, H2O में, वो प्रोड्यूस करता है किसको बुआ, बेस को। जैसे NO2O में क्या बुआ, H2O जोड़ेगा तो क्या आएगा, NaOH, फिर COA में जोड़ेगा तो क्या आएगा, CaOH, और यहाँ पर भी क्या आएगा, OH दिखाई दे रहा है। तो ये जनरली किसका, किस नेचर का होता है बुआ, लेकिन लेकिन कुछ सम एग्जांपल भी है मेटल, मेटल ऑक्साइड का, जो क्या होता है बुआ, एमोर्फेटिक होता है, जो मतलब एसिड भी होता है और बेस भी होता है, दोनों। जैसे कि आप देख लो, इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद रखेंगे, आपका क्या होगा, जनाबे अली, नाम सुने हैं, अपनी तो ऐसी तैसी कट जाएगी, आपका क्या होगा, जनाबे अली गया, क्या बोलेंगे बुआ, जनाबे अली गया, कहाँ गया, कार में, ऐसे सब पंजाबी सॉन्ग, ठीक है, जनाबे अली गया कार में, ऐसे सब पंजाबी सॉन्ग। इस तरह से हमें एक याद रखना है, बट आप टेंशन मत लो, जब हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली दिमाग में याद आने लगता है, ठीक है। चलो, अब अगला कौन है बुआ, नॉन मेटल जनरली क्या होता है बुआ, एसिडिक, नॉन मेटल जनरली क्या होता है बुआ, एसिडिक, एसिडिक मतलब क्या हुआ बुआ, H को रिलीज करने वाला, और ये किसको रिलीज कर रहा है बुआ, OH को, और ये किसको रिलीज करेगा बुआ, H को। जैसे आप यहाँ देखो, Cl2O7, ठीक है, H2O, तो यहाँ पर HClO4 हो गया, देख लो H है ना यहाँ पे, H H H H, और यहाँ पर क्या हुआ, OH OH OH। तो इसके पास क्या होता है, बेस, इसके पास क्या होता है, एसिड। तो ये अपने पास क्या रखा हुआ है वो, सबको मिला मिला के एसिड, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी तो है, इसमें भी जनरली लिखा हुआ है, मतलब कुछ एक्सेप्शन भी है। तो कौन सा है, नौ का नाश हुआ, क्या बोलेंगे बुआ, नौ का नाश हुआ, NO, CO, N2O, H2O, ये सब क्या है बुआ, नेचुरल ऑक्साइड है, क्या है बुआ, नेचुरल ऑक्साइड। तो आप बेसिक आप समझ लो, मेटल ऑक्साइड जनरली बेस होता है, और नॉन मेटल ऑक्साइड जनरली क्या होता है, एसिड। मेटल क्या होता है जनरली, बेस, और वो क्या होता है बुआ, ये इलेक्ट्रॉन को देने वाला, वो इलेक्ट्रॉन को लेने वाला। तो अब एक बात बताइए, ऐसे हालात में आपको नहीं लग रहा है कि कुछ एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन क्या है, जनाबे अली गया कार में, है ना, और पंजाबी सॉन्ग, है ना, फिर से बोलो क्या है बुआ, जनाबे अली गया कार में, पंजाबी सॉन्ग। अच्छा, और इसमें क्या है बुआ, नॉन मेटल में, एग्जाम्पल में, नाउ नहीं, नौ बोलो ना, नौ, नौ का नाश हुआ, किसका नाश हुआ, नौ का नाश हुआ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। और हमारे पास इसके बाद सबसे अच्छा है बुआ इस चैप्टर में, तो हमने फाइनली इस चैप्टर को क्या किया है बुआ, गए। लेकिन 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 अभी मैं क्या करूंगा, इस चैप्टर में
वन शॉट करवा दूंगा पहले। उसके बाद कौन कौन से VVI क्वेश्चन है, जैसे कि व्हाट इज ये व्हाट इज वो, पहले वो करवा दूंगा एक दिन में वन शॉट, एक दिन में वो वाला कहानी। उसके अगले दिन हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, हालांकि टॉपिक पर टॉपिक तो करते ही जा रहे हैं, बट फिर भी कुछ सवाल करेंगे। तो अब आपको यहां से मेरा काम खत्म हुआ। मेरा काम था आपको मटेरियल दे देना, अब उसको कैसे घुमाना है, वो कितना याद रखना है, वो तो आपसे काम चालू होगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को इंस्टीट्यूशन का मतलब ये नहीं खाली मास्टर पढ़ा रहा, मास्टर पढ़ा तो सिलेबस खत्म हो भाग जाएगा सीधे। आपको अपना पढ़ना है ज्यादा, और उसके लिए मटेरियल जो पढ़ाया है वो, उस पर रिलेटेड बातें। तो आप लोग जरा मेरा वाला असाइनमेंट दे दीजिए। तो अब आप लोग शायद इसके पूरे क्वेश्चंस को बनाने के लायक हो चुके हैं। अब आप तो हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं ना, ऑक्साइड, इनर पेयर सब पढ़ चुके हैं ना। चलिए अब आप लोगों का यहाँ से कार्यक्रम चालू होगा। आप सभी लोग प्यारे बच्चों, असाइनमेंट निकालिए सारे बच्चे, असाइनमेंट निकाल लिए। पेज नंबर 6 निकालिए। अभी से लेकर 1 घंटा तक आपको प्रैक्टिस करना है, पूरे 1 घंटे तक क्वेश्चन। पेज नंबर पहला निकालिए, निकालिए ना, पहले पेज नंबर 6। देखो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 है, और एग्जाम्पल 5 टिक लगाइए उस पर। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, 3 4 5 लगा लिए, 1 से लेकर 5 तक लगा लिए। चलिए आप देखो, आप टॉपिक भी पता है किस टॉपिक पर है ये। अगला टॉपिक पेज नंबर 11, 6 7, पेज नंबर 12, 8 9 10, पेज नंबर 13, 11 12 13, 11 12 13 14 हो गया। पेज नंबर 15, 15 16, 15 16 है। हम्म, पेज नंबर 16, हाँ पेज नंबर क्वेश्चन आ गया ना। तो ठीक है, पेज नंबर 16 में 3 से स्टार्ट है ना, 1 2 गायब हो गया है ना, कि 1 से स्टार्ट है, 3 से स्टार्ट है। तो 3 से स्टार्ट कीजिएगा, 3 से लेकर के आपको बनाना है पूरा, इधर का भी पूरा, कितना तक है, 17 तक है, मतलब पूरा 15 16 17 तक, 17 तक हो गया। फिर अब आइए टॉपिक वाइज में, एक्सरसाइज 1 में 1 से लेकर के 13, नहीं तो 1 से लेकर पूरा इधर का जो है ना। अब आइएगा पेज नंबर 24 में एक्सरसाइज 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। 1 से लेकर के कहाँ तक हुआ, 19 तक, ठीक है। इतना इतना होमवर्क आपको मिला है, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये नीट लेवल से कहीं ऊपर की चीज है। बट आपको इतना देखना है कि 1 महीने में जो मेहनत की है, इससे अब हमें 1 दिन में क्या करना है, समेटना है। आप क्या कीजिए, अभी बिना कोई ग्रुप बनाए हुए, कॉपी आपके पास है, क्योंकि देखो दूसरा से तुम जितना पूछे तो हुड़गुड़ हुड़गुड़ तुम्हारा मन करेगा। और जब कोई सहारा नहीं होगा तो क्या होगा, मुझे खुद से सोचना है, मेरा अपना है। किसी ने बोल दिया भाई एल का ज्यादा होगा, तो उसने तो बोल दिया ना, अब तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो गया। तुम खुद सोचते तो क्या, अच्छा हाँ एल का ज्यादा है, क्योंकि तुम अपने माइंड में अलग अलग प्लॉटिंग किए हुए रहते हो, और उस प्लॉटिंग में आंसर अलग आता, उसका प्लॉटिंग अलग है, तो तुम उसमें डाल दोगे तो फिर तुम्हारा प्लॉटिंग खराब हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग क्या करो, अभी मैंने इतना सवाल दिया है, इसमें से 15 ही को तुमसे बने, बाकी ना बने कोई बात नहीं, लेकिन तुमसे कितना बन रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। ना बने आगे बढ़ो, बहुत सारा सवाल है, जो बने पहले उसको बनाते, फिर बाद में उस पर डिस्कस करेंगे ना। तो आप लोग क्या करो, पहले ग्रुपिंग ग्रुपिंग तोड़ करके कॉपी लेकर के अलग हो जाए, कहेगा सर अभी नहीं पढ़ते, जो नहीं पढ़े उसको छोड़कर जो पढ़े उसको बनाओ ना पहले अपनी, ठीक है। लेकिन कोशिश करो कैसे छोड़ छोड़ कम करे, वरना आपको ज्यादा छोड़ने का आदत पड़ जाएगा। कॉपी अलग हो जाए, और 1 घंटा चले जाओ प्रोकेस्टिक स्टेट पे। प्रोकेस्टिक स्टेट समझते हो,
जिसमें आदमी खुद को भूल जाता। 10वीं क्लास में कैसे पढ़ते थे, एकदम बगल में, एकदम क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। अच्छा चले जाओ, पूरा अपना 100% माइंड लगाकर कोशिश करो कि क्या क्या इसमें दिया है, ठीक। और पूरा केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल आज 1 घंटे में आपके पास समय दे रहा हूँ। ऐसा समय कि किस दिन समय मिलता है भाई, कि आपको 1 घंटा छोड़ दिया जा रहा है पढ़ने के लिए, पढ़िए। खटाखट में भगा रहा है, भगाने से क्या होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग 1 घंटा अभी समय है, फिजिक्स खत्म करने की तो रोक दिया है। 1 घंटा अभी समय है। अभी हो रहा है 11:15। आपको नेट 12:15 को उठना है, ठीक है। 2-3 मिनट का समय पानी वानी पीना, तो पीने ये नहीं कि बीच में उठ जाए, और जा करके एक पर एक हो जाओ, ठीक है। एक पर एक और सिंगल बनाओ, किसी दोस्त की सहारा नहीं। कॉपी आपके सामने, उतना बनाइए, ठीक है। पूरा जीवन लगाइए।